एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब स्व स्वीकृति और स्व विकास। अगर आपको सफलता की जो सर्वोच्च शिखर तक अगर पहुंचना है तो इन दो गुणों को या इन दो संकल्पनाओं को खुद के भीतर खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ता है या खुद इसका विकास करना पड़ता है। खुद इन दो संकल्पनाओं के बारे में सोचना पड़ता है। जैसा हमने स्वयं प्रेरणा के बारे में या स्व प्रेरणा का अध्ययन पिछले वीडियो में किया है, तो स्व प्रेरणा के साथ साथ स्व स्वीकृति एवं स्व विकास, ये दोनों भी बिल्कुल उसके विभिन्न घटक माने जाते हैं। सर्वांगीण विकास के जब हम किसी एक व्यक्ति का करना चाहते हैं तो उसके लिए स्व प्रेरणा, स्व स्वीकृति और स्व विकास, ये तीनों घटक बेहद जरूरी माने जाते हैं। तो स्व प्रेरणा का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। इस वीडियो में हम स्व स्वीकृति और स्व विकास के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रतिकृति बनाई है, तो अगर ये इंसान सफल बनना चाहता है, सफलता को हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब स्व स्वीकृति और स्व विकास, इन दोनों को जब वो कर लेता है या इन दोनों का जब आधार अपने हाथों में लेता है, तब वो सफलता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच पाता है। इसीलिए अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि स्व स्वीकृति क्या होती है और स्व विकास क्या होता है। तो अगर स्व स्वीकृति की बात करें या सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करें, तो स्व स्वीकृति दूसरा तीसरा कुछ ना होते हुए खुद की प्रशंसा खुद करना होता है। यानी कि स्वयं की प्रशंसा जब हम स्वयं करने लगते हैं तो उसको स्व स्वीकृति कहते हैं। अब कैसे? तो हर एक व्यक्ति के जीवन में दोहरा समय चलता है। कभी समय अच्छा होता है, मतलब अनुकूल होता है, हमारे हिसाब से चलता है, हमें सभी चीजें हमारे लिए अच्छी अच्छी होती जाती है, और कभी समय बेहद बुरा होता है। सभी हम जो भी काम करना चाहते हैं वो उल्टे होने लगते हैं, हमारे विपरीत सब घटनाएं होने लगती है। तो ऐसे परिस्थिति में जो विपरीत समय है, जो आपके लिए प्रतिकूल समय है, उस प्रतिकूल समय में आपको जरूरत होती है किसी की प्रशंसा की, किसी की एक शाबाशी भरी थाप की, जो आपको ऐसा महसूस करवाए कि आप कुछ कर सकते हो। लेकिन दुनिया में 99% लोगों को दूसरों का सपोर्ट या दूसरों का साथ, दूसरों की जो एक मतलब प्रशंसा होती है, एक जो विपरीत समय में हमें एक सहानुभूति की जरूरत होती है, वो 99% लोगों को नहीं मिलती। तो जो 1% बचा है वो हमारे खुद के हाथ में, 99% लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय आप खुद के अच्छे गुणों को पहचानें, खुद की सकारात्मकता को जागरूक करें और खुद की प्रशंसा करना शुरू करें कि आप उस काम में जरूर फेल हुए हैं, आपने उस काम को करने में जरूर आपको विफलता का मुख देखना पड़ा, लेकिन आपने इस विफल काम से पहले हजारों सफलताएं हासिल की है, या 100 में अगर आपके पास सफलता होगी या 10 नंबर सिर्फ आपके पास सफलता के होंगे, तो भी उन 10 अलग अलग घटनाओं को याद करो, उन 10 अलग अलग घटनाओं के लिए खुद की प्रशंसा करो कि वाह क्या तुमने उस समय काम किया था। और ये जो तुम खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने बीते हुए कल को याद कर रहे हो, अपने बीते हुए सफलताओं को याद कर रहे हो, अपने हासिल किए हुए पलों को फिर से रीजनरेट कर रहे हो, तो ये आपके द्वारा की गई प्रशंसा कहलाती है स्व स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपने खुद को एक्सेप्ट किया, खुद को स्वीकृत किया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कई अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो क्या मैंने जो पहले अच्छे काम किए हैं उसके आधार पे मैं अभी कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी? एक विफलता आ गई, एक हार मुझे अगर देखना पड़ गया है, एक बार हार का मुंह, तो क्या मैं बार बार हारूंगी? नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। और आपने अपने सभी अच्छे गुणों को फिर से रीजनरेट करना है, फिर से रिकॉल करना है, फिर से याद करना है और स्व स्वीकृति देके कि मैं ही हर काम के लिए तैयार हूँ, मैं ही हर काम के लिए बनी हुई हूँ, और आपने अपनी एक बाजू मजबूत करनी है। मैंने यहाँ भले ही मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये 2 बाजुओं में बनाया है। तो पहली बाजू या पहला हाथ स्व
मजबूत करो, खुद की बाहु मजबूत करो और उसके बाद स्वनिर्माण के लिए, स्व विकास के लिए तत्पर हो। जब तुम स्व स्वीकृति और स्व विकास, स्व प्रेरणा जो है वो आपके मन में है, आपके दिमाग में है, स्व प्रेरणा जो है वो आप खुद का मन, अवचेतना आपको निर्माण करती है, या आप अपने मन के आधार पे, अपने दिमाग के आधार पे स्व प्रेरित होते हो। लेकिन स्व स्वीकृति और स्व विकास जब आप दो हाथ में लेके चलते हो तब आप सफलता तक पहुंच पाते हो। इसीलिए स्व स्वीकृति का अब हमने अर्थ देखा, एक बाजू कैसे मजबूत करनी है वो देखा, फिर हम दूसरी साइड पे जरूर जाएंगे। लेकिन पहली जो स्व स्वीकृति है, इसकी संकल्पना समझने के बाद अभी हम देखेंगे कि स्व स्वीकृति लेने के या स्व स्वीकृत होने की तकनीकें क्या होती है। तो सबसे पहले प्रिय छात्रगणों, स्व स्वीकृति के लिए या सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए यहाँ स्व स्वीकृति का कतई अर्थ ये नहीं है कि आप शुरुआत ही नकारात्मकता से करो या निगेटिविटी से करो। स्व स्वीकृति में आपको अपनी अच्छी बातें याद करनी है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके जो स्वॉट एनालिसिस जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो होते हैं, उसमें के जो स्ट्रेंथ वाले पॉइंट है, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सक्षम पॉइंट्स है आपके, उन्हें याद करना है सबसे पहला काम। और केवल 5 ऐसी कोई भी क्वालिटीज जो आपकी सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, वो किसी जगह पर लिख के रखिए कि वो आपकी 5 अच्छी क्वालिटीज है। और उन 5 क्वालिटीज के आधार में, और उसमें केवल सकारात्मकता होनी चाहिए, कोई भी वीकनेस या कोई भी वीकनेस कभी नहीं कहना चाहिए, वीकनेस ये शब्द ही अपने लाइफ में होना नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप वीकनेस बोलते हो तो खुद को तो आप वीक बना रहे हो, वीक नहीं, मैं वीक हूं ही नहीं और मेरी कोई वीकनेस है ही नहीं। तो क्या है? तो कुछ ऐसे एरिया है जहां मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसीलिए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहा कीजिए वीकनेसेस को। आपके वीकनेसेस ये शब्द ही हटा देना चाहिए। तो जो हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उन्हें हमें अभी ध्यान में नहीं देना है। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको हमें यहाँ मद्देनजर रखना है। 5 अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिख लीजिए। उसके बाद जो आपके पास अच्छे गुण है उनसे सबसे पहले प्यार करना सीखिए, उन पे गर्व करना सीखिए, उनके आधार पे आत्मविश्वास जगाना सीखिए, तब जाके आप खुद को स्व स्वीकृत कर पाएंगे। दूसरी तकनीक, पहली तो 5 सर्वोत्कृष्ट गुण खोजिए। दूसरा, उन 5 गुणों से, उन जितने भी आप में गुण है उनसे प्यार कीजिए, उन पे गर्व कीजिए, उन पे विश्वास रखिए, उनके साथ चलिए। तीसरी तकनीक हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो उस समस्या को आप कैसे, मतलब पिछले जब आपने सफलता हासिल की थी तब भी आपको समस्याएं आई होंगी, लेकिन उन समस्याओं से आपने छुटकारा कैसे पाया था वो याद कीजिए। अपने एक ऐसे पल को याद कीजिए कि आप कैसे उस प्रॉब्लम से टैकल करके आगे निकले थे और आप यहाँ पे काबिल बन पाए थे। तो इसीलिए उससे क्या होगा कि आप किसी भी जगह पर अगर खुद को हतबल मानते हैं तो वो समय, वो जो एक प्रतिकूल परिस्थिति थी उस समय जो आपने एक, जिसको हम बोलेंगे कि एक जो गहरा कदम था, या जिसको हम कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग कदम आपने उठाया था, वो भी आपको स्व स्वीकृत करवा सकता है कि आप उस समय इतना अच्छा काम आपने किए थे। हमेशा अपने मन को स्वस्थ रखिए, उसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, इन सभी कामों को करके स्व स्वीकृति दीजिए। कई बार ऐसे जो गाने होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं और उससे भी सेल्फ एक्सेप्टेंस हम ला सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है, जीवन में प्राप्त की गई जो भी उपलब्धियां हैं उन्हें बार बार याद कीजिए, उसके आधार पे और नई उपलब्धियां हासिल करनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और फिर दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है वो पूर्ण नहीं है, मतलब दुनिया में जो आया है वो हर कला गुणों के साथ, हर कौशल के साथ परिपूर्ण है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसीलिए हम भी परिपूर्ण नहीं है। तो नई चीजों को लेने के लिए हमारे पास जितनी चीजें हैं उनको स्वीकृत कीजिए और उनके आधार पे नई चीजों को पाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम स्व स्वीकृति में ये देख सकते हैं कि कभी भी खुद की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से ना करें, क्योंकि अगर हम दूसरों की तुलना खुद से करने लग गए तो हम खुद को कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम तो उसके गुणों को एक्सेप्ट करने के लिए बैठे, ऐसा नजर आता है। इसीलिए कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में न सोचे कि
नजर रखे, स्व केंद्रित रहे, सेल्फ सेंटर्ड रहे, खुद के बारे में सोचे, तभी आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की जो भी क्रिया है या स्व स्वीकृति की जो क्रिया है वो कर पाएंगे। या किसी की तारीफ करने में कभी भी कंजूसी ना करें। जब आप किसी और की तारीफ करते हो तो आपको कई बार ऐसा होता है कि जलन भी हो सकती है, कई बार बहुत अच्छा भी महसूस हो सकता है। तो इसीलिए दूसरों की तारीफ करना शुरू करें स्व स्वीकृति के लिए। अगर आप दूसरों की तारीफ करना शुरू करते हो तो उससे आप किसी में भी गलत नहीं देख रहे हो। देखो, मैंने पहले ही पॉइंट में आपको कहा कि स्व केंद्रित बनिए, लेकिन दूसरे ही इसमें मैं क्या बोल रही हूँ कि दूसरों की तारीफ भी कीजिए। ये भी कहीं ना कहीं आप खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि अगर आप केवल दूसरों की तारीफ करते हो, दूसरों में अच्छी क्वालिटीज देखते हो, उनके अच्छे गुणों का बखान करते हो, तो आप में भी सकारात्मकता केवल आ रही है, नकारात्मकता आपसे दूर भाग रही है। इसीलिए दूसरों की तारीफ भी हम स्व स्वीकृति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम सकारात्मक भाव खुद में भरना चाहते हैं। इसीलिए अगर आपको स्व स्वीकृत होना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आपको खुद के लिए पाना है, तो आप दूसरों की तारीफ करना शुरू कीजिए। इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि स्व स्वीकृति के लिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए, जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर कोई बहुत ठिंगना है तो वो ये सोचता है कि भगवान ने मुझे ठिंगना क्यों बनाया। कोई अगर सांवला है तो वो सोचता है कि मुझे गौर चर्म भगवान ने क्यों नहीं दिया। तो ये सब जो चीजें होती है, ये सब बाहरी सुंदरता है, ये मायने नहीं रखती। स्व स्वीकृति के लिए आपको ये सोचना है कि मेरे पास जो है वो सबसे बेहतरीन है, फिर वो मेरा सौंदर्य हो, मेरे कपड़े हो, या मेरी जो भी यहाँ पे हम बोल सकते, तो जो हमारे पास गुण है, जो विशेषण है, उसका हमें यहाँ पे केवल अपने दिमाग में रखना है कि हम जैसे भी है सबसे अच्छे हैं। और इसके लिए आप कभी ये न सोचे, कई लोग ये सोचते हैं कि ये रंग मुझ पे नहीं फपता, ये चीज़ मुझ पे नहीं अच्छी लगती, तो ऐसा कुछ न सोचे। नई नई चीज़ें पहने, नए नए कपड़ों का परिधान करें, नए नए जो भी फैशन आ रहे हैं उन सभी का स्वीकार करते हुए खुद को दुनिया के साथ लेकर जब हम चलते हैं तो स्व स्वीकृति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने स्व स्वीकृत खुद को मान लिया है कि हम हर काम कर सकते हैं, और हर काम हम हमारी रुचि के मुताबिक कर रहे हैं, अपनी इच्छा के, अपनी पसंद के मुताबिक कर रहे हैं। इसीलिए हमने खुद के जितने भी गुण विशेषण हैं, जितने भी कला विशेषण हैं, जितने भी हमारी विशेषता है, सभी को स्व स्वीकृत किया है। हमें दूसरों के द्वारा स्वीकृति की, दूसरों के द्वारा इसकी मोहर की जरूरत है क्या कि हम अच्छे हैं? नहीं, हमें खुद पता है कि हम अच्छे हैं, हम काबिल हैं, हम सक्षम है। इसे कहते हैं स्व स्वीकृति। जो खुद की प्रशंसा करता है, जो खुद के दम पे आगे बढ़ता है, जो खुद के बूते पे आगे बढ़ता है, वो स्व स्वीकृत व्यक्ति कहलाता है, जिससे हमने अभी हमारी एक बाजू मजबूत की है। अब हम आगे चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर, जो है स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। अब स्व स्वीकृति को हाथ में लेके आगे बढ़ना है, याद रखिएगा, क्योंकि जब स्व स्वीकृति हमने खुद को दे दी है तो इसमें कहीं भी आप में अहंकार का लवलेश ना बचे, अहंकार आप में ना आए कि मैं, जैसे मैंने कहा, हमने स्व स्वीकृति में क्या देखा कि मेरे पास जो है वो ठीक है। ये खुद को खड़ा करने के लिए हमने सोचा है, लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि जब आप 4 लोगों में खड़े हो तो वहां पे आप खुद को सिद्ध करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें, ऐसी सभी मतलब चेष्टाएं करें कि जिससे लोग आपको वहां पर मतलब एक अहंकारी व्यक्ति समझने लगे। इसीलिए स्व विकास भी निरंतर होना जरूरी है। अब स्व विकास में क्या आएगा, तो स्व विकास की संकल्पना अगर हम खुद समझते हैं तो जिसमें निरंतर आपको खुद को अपडेट करना है, खुद को डेवलप करना है, खुद का निरंतर विकास करना है। और ये विकास कैसे होगा, और ये विकास किन बातों का करना है, तो आपको आपका बुद्धि विकास करना है, आपको आपके गुणों का विकास करना है, आपको आपके कौशल्यों का विकास करना है, आपको आपकी विशेषताओं का विकास करना है। अब ये सभी विकास कैसे होंगे, तो जब भी आप किसी एक जगह पर खड़े हैं जहां पर आप और आपके साथ अन्य लोग हैं, तो कभी भी दूसरे लोगों में आप उनकी ओर अगर उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर रहती है। आपने बहुत प्रचलित एक कहावत है ये, जिसको हम कहते हैं कि
बहुत प्रचलित बात है, ये आपने सुनी होगी। तो इसीलिए दूसरों की ओर उंगली दिखाना बंद करके खुद में, अब आप ये देख सकते हैं, फिर हमें स्व मूल्यांकन करना पड़ता है स्व विकास करते करते कि लोगों में क्या अच्छा है और मेरे पास भी क्या अच्छा है। तो जो मेरे पास अच्छा है उसे मुझे सुदृढ़ बनाना है, मजबूत करना है, और जो लोगों के पास अच्छा है वो भी मुझे सीखना है। फिर वो किसी के अच्छे गुण हो सकते हैं, किसी के अच्छे विशेषण हो सकते हैं, कौशल हो सकते हैं। जैसा हमने कौशल में सीखा कि कौशल, कई ऐसे कौशल है या ज्यादातर कौशल सीखे जा सकते हैं। तो सीखना माने क्या है, तो स्व विकास की प्रक्रिया में हमें निरंतर खुद को अपडेट करने के लिए, खुद का विकास करने के लिए सीखने की प्रक्रिया शुरू रखनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम देखें कि स्व विकास के लिए हम रोज 15 से 20 मिनट एकाग्रचित होए, जो हमने एकाग्रता में देखा है पहले, कई इसके पहले के वीडियो में आपने देखा होगा। तो जैसे 15 से 20 मिनट आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, या आपको जिस बात से शांति मिलती है उस प्रकार का आप ध्यान कर सकते हैं। खुद को एकाग्र कीजिए। स्व विकास करने के लिए, तत्पर होने के लिए आपको क्या करना होगा कि खुद को स्व केंद्रित करने के लिए, जो हमने उदासीन मनोभाव देखा था कि जो बाहरी तकलीफें हैं, बाहरी जो बातें हैं, उसको छोड़ के केवल खुद के विकास के बारे में सोचना है। और अभी की परिस्थिति आपकी क्या है, विकास में हमें करना है, मतलब खुद का विकास अगर करना है तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, लैक्यूना है, ऐसा हम बोलेंगे। तो आज की वर्तमान परिस्थिति अगर आपकी ईर्ष्या की, मोह की, द्वेष की, नफरत की अगर है, तो इसे छोड़कर विकास में क्या आएगा, सकारात्मकता, दूसरों के अच्छे गुणों से सीखने का भाव। और इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि द्वेष के जगह हम प्यार करना सीखे, लोगों के साथ एक स्नेह का भाव रखे, हर एक व्यक्ति में अच्छा कोई गुण देखने की कोशिश करें। तो ये सब जब हम खुद के जो गलत भाव है, खुद के जो गलत गुण है, इनको निकाल फेंकते हैं और अच्छे गुणों का अंतर्भाव करते हैं, वो होता है स्व विकास। स्व विकास अध्ययनात्मक रूप से भी किया जा सकता है। जैसे जो नया नया आ रहा है, या दुनिया की जो मांग है, उसके हिसाब से आप खुद को डेवलप कीजिए, खुद का विकास कीजिए। तो ये भी स्व विकास हुआ। मतलब आप जिसको हम बोलते हैं आउटडेटेड कभी भी नहीं होंगे, हमेशा अपडेट रखिए खुद को। तो ये सब चीजें आती है स्व विकास में। और जब हम स्व स्वीकृत होके स्व विकास के लिए तत्पर होते हैं, तब आपकी दोनों बाजुएं काफी मजबूत हो जाती है। और फिर ये सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ डेवलपमेंट आपको फाइनली पहुंचाता है आपके सक्सेस की, जो भी आपका शिखर होगा, जो भी आपका सर्वोच्च स्थान होगा, वहां आपको सफलता प्रदान करने के लिए इन दोनों बातों का बेहद जरूरी मानी जाती है। इसीलिए हमने सबसे पहले स्व प्रेरणा का अध्ययन किया, उसके बाद हमने स्व स्वीकृति का अध्ययन किया और स्व विकास का अध्ययन किया। और इनके आधार पे आप सफलता तक पहुंच सकते हो, क्योंकि स्वयं प्रेरित व्यक्ति, स्वयं स्वीकृत जो व्यक्ति है, या जो स्वयं का विकास करने के लिए तत्पर है, वो कभी भी पीछे नहीं हटता, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, हमेशा सफलताओं के नित नए आयाम हासिल करते रहता है। इसीलिए ये सफलता का एक जरिया माना गया है, एक स्रोत माना गया है, एक अलग अलग प्रकार के कार्य माने गए हैं। जो आपको सफल अगर होना है तो आपको स्वयं प्रेरित होना होगा, स्वयं स्वीकृत होना होगा और स्वयं विकास के लिए तत्पर रहना होगा। आशा है मुझे आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। और प्रिय छात्रगणों, इसी के साथ हमने हमारी तीसरी इकाई भी पूर्ण कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम हमारी अंतिम इकाई यानी कि इकाई नंबर 4 से शुरुआत करेंगे, जहां आपको कोई दूसरी नई संकल्पना पढ़ने के लिए मिलेगी। शुक्रिया।